धनवान होना एक मानसिकता है, मेंटेलिटी है। बिना मनी मेंटेलिटी के, रिच मेंटेलिटी के आप धनवान हो सकते हैं, बने नहीं रह सकते। क्योंकि लॉटरी जीतने वाले अचानक करोड़ों रुपया मिलने के बावजूद भी कुछ समय वापस गरीब हो जाते हैं। और ऐसे एक केस नहीं, दो केस नहीं, कई केस हैं। और राजा महाराजाओं के पास में ढेर सारी दौलत थी। मैंने अपने गांव में भी देखा है, जो पहले कभी राजघराने कहलाए जाते थे, उनको मैंने बहुत गरीबी की हालत में देखा है। क्योंकि पैसा आपके पास, और मुकेश अंबानी यदि अपना सब धन भी दान कर दे तो 5 साल में वापस अमीर बन जाएंगे। क्योंकि वो मनी के मैग्नेट है, उनकी मेंटेलिटी मनी मेंटेलिटी है। वो अमीरों की तरह से जीते हैं, अमीरों की तरह से सोचते हैं। आगे मैं प्रूफ दूंगा आपको। देखो, अब आप चेक करो अपने आप को। आपने अपने पिकअप सेंटर खुलाए हैं, आप ही लोगों ने खुलाए होंगे। आप सोचो, अमीर आदमी कैसे खुलवाता और आपने कैसे खुलवाया। सोचो, ये तो मैंने फोटो तो जो है जो दिखाई है, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर पिकअप सेंटर खुलवाता, वंडरवर्ल्ड क्विक खुलवाता, या अमेरिकी सोच वाला खुलवाता, यहां से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी भीतर की दुनिया कौन सी है। और मैं आज आपको जो राज बता रहा हूं, क्योंकि पूरी पूरी रिटेल इंडस्ट्री का विज्ञान है कि जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। जो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है। और हमेशा बड़े ग्राहक बड़ी दुकानों पर ही आते हैं, वो छोटी दुकान पे जाते ही नहीं है। और अगर स्टोर प्रीमियम दिखेगा तो ग्राहक भी प्रीमियम आएंगे, ये विज्ञान है। और मैं अब आपको जो बहुत सरल बात बता रहा हूं, आप अपने शहर का ताजमहल बना दो अपने स्टोर को, फिर देखो आपकी दुकान चल रही है कि नहीं चले, मुझे बता देना। आप ताजमहल को एक बार ही देखा होगा, लेकिन 10 लाख लोग रोज देखते हैं उस ताजमहल। आप करके तो देखो। और मतलब ये मैं अमीर मेंटेलिटी और गरीब मेंटेलिटी का डिफरेंस आपको दे रहा हूं। डेकोरेशन पर आपको केवल एक बार ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो। उसकी सुंदरता को बढ़ाने पर अधिक से अधिक, लेकिन 1 करोड़ की बिक्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। 1 करोड़ की नहीं, कई करोड़ की बिक्री, क्योंकि तो वन टाइम ही लगना है। जैसे आप अपना घर एक बार ही बनाते हो, आप शादी एक बार ही करते हो, ऐसे ही यहाँ भी डेकोरेशन पे खर्चा तो एक ही बार करना है, वो कोई रनिंग कॉस्ट तो है नहीं। वो एक बार के खर्चे से आप जिंदगी भर बढ़िया ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हो। लेकिन गरीब आदमी नमक की बोरी के पैरा लगाता है, शक्कर की उसके खुली पड़ी रहती है। वो जहां बचाना चाहिए वहां नहीं बचाता है, जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं करता। वो अपनी मानसिकता के हिसाब से चलता है। वो दुकान को छोटी बनाएगा, फर्नीचर अच्छा नहीं लगाएगा, लाइट अच्छी नहीं लगाएगा, कंप्यूटर प्रिंट करने का बिल प्रिंट का कंप्यूटर का कितना पैसा लगता है? 1500 रुपए। वो 1500 रुपए बचाएगा, 15 लाख के ग्राहक खो देगा भले। और हम धनवान क्यों नहीं बन पाते, थोड़ा सा मैं आज गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारा अवचेतन मन जिन चीजों को आकर्षित कर सकता ना, उस अवचेतन मन में हमने प्रोग्रामिंग डाल रखी है। बचपन से ही हमारे मन में धन के प्रति गलत मान्यताएं, बिलीव सिस्टम बिठा दी जाती है या बैठ जाती है। जैसे परिवेश में हम पलते हैं, पैसा हाथ का मेल है, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, ऐसे नकारात्मक बातें अवचेतन मन में सेट हो जाती है, भरपूर हो जाती है। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने वाले चाहिए, ऐसे अमेरिकी मानसिकता बनी नहीं पाती। मतलब अमेरिकी मानसिकता तो डेवलप ही नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात है, अधिकतर हम गरीब लोगों की संगत में ही रहना पसंद करते हैं। अमीर लोगों से हमें डर लगने लग जाता है। जबकि मैंने इस बात को बहुत गहराई से देखा है कि जो भी अमीरों की संगत में रहे वो अमीर बन गए। अपनी असफलताओं के लिए हम अपनी नॉलेज को कभी नहीं ढूंढते हैं, हम नसीब को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, और निर्णय नहीं ले पाते हैं कि यार क्या सीख के मैं अमीर बनना। भाई सारी नसीब क्या भारत के, या
मतलब ग्रह नक्षत्रों को भारत के पीछे पड़ना था क्या? अमेरिका के पीछे तो नहीं पड़ा, फ्रांस के पीछे तो नहीं पड़ा, जर्मनी के, तो वो ग्रह नक्षत्रों को कैसे पता चला? अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है, ये अवचेतन मन में इसी मान्यता के साथ बड़े होते हैं। ये आपके धन के मार्ग की बाधाएं हैं। इसलिए तेजपाल जी ने आते ही एफर्मेशन करवाई कि मैं सफल हो रहा हूं। आप क्या गीत गाते हो? मेरा तो टेक्निकल बहुत मुश्किल है, मेरी तो सेकंड लेग चल नहीं रही है, मेरा तो अपलाइन बिल्कुल ही खराब है, मेरी टीम में तो लोग अच्छे हैं ही नहीं, मेरे को एक भी ढंग का आदमी नहीं मिलता है, कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो मेरा भी बिजनेस चल जाए। अब इस तरह की बातें तो अमीरी के वातावरण से दूरी बनाकर रखते हो। जहां पर भी अमीरी का आपके अंदर फीलिंग डेवलप हो सके, और मैं गरीब या आम आदमी हूँ, इसी धारणा के साथ आप बड़े होते हो, और ऐसी कई विचारधाराएं, कई मान्यताएं और धारणाएं आपको मनी मैग्नेट बनने नहीं देती। मैं बहुत कड़वी बातें कर रहा हूँ। असफलता की और कारणों में हमारा अवचेतन जो सबकॉन्शियस है, उसकी गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है। अमीर बनने का हमारे अंदर असली इंटेंशन होता ही नहीं है। हम जैसे तैसे ओपनर, ईगल, जुगाड़ तुगाड़ करके, इस महीने कैसे तैसे जुगाड़ करके, आखिरी के 3 दिनों में अपनी हालत को पतली करके, जैसे तैसे इस महीने की स्लेब पर काम करते हैं। हम टेक्निकल पे काम ही नहीं करते हैं। हमारे आसपास हमेशा नकारात्मक बातें करने वाले लोगों का, और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि मेरे को सारे नकारात्मक दोस्त मिल गए तो अब मेरी कमी नहीं है, ये तो सारी की कंपनी खराब है, प्रोडक्ट ही खराब है, टाइम ही खराब है, अप्लाई ही खराब है। ऐसा कहने वाले लोग जब मिल जाते हैं ना, तो आपको बड़ा अंदर डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन ये आपने, इसलिए दोस्तों अब आपको मैं कुछ नए तरीके बता रहा हूँ। अवचेतन मन की नई प्रोग्रामिंग करें आप, और आपको मैं आज एक रोड मैप देना चाहता हूँ। धनवान बनने का लक्ष्य पूरी तरह से आप अपने अवचेतन मन को सौंप दें। अपना विजन बोर्ड बनाएं जो आपकी हमेशा नजरों के सामने रहे, और एक बार आपके अवचेतन मन में कामयाब होने की प्रोग्रामिंग फीड हो गई, एक बार वो प्रोग्रामिंग डिवाइन के पास चली गई, तो वो काम वो कर लेगा। और आपकी भावनाओं में प्रबलता आ गई, क्योंकि भावनाओं में अमीर बनने से पहले अमीर होने का एहसास, इसको मैं कहता हूं कि आप थोड़े दिनों के लिए अपने भीतर ये भाव भरें। मैं तो कहता हूँ ना, अमीरी का फीलिंग लेने के लिए 4 बार सस्ती जगह खाना खाने से बेहतर है महीने में 1 बार 5 स्टार होटल में जाओ, ताकि आपके अंदर अमीरी का एहसास पैदा हो। अमीर और सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें और उनकी आदतों को सीखें, और ये एक सिंपल सा रोड मैप है। अपना विजन क्लियर करें, अपनी यूएसपी और अपने मेंटर्स को ढूंढें जो आपको अमीर बनाने में मददगार बन सकते हैं, और जो खुद पहले से अमीर है। मैंने काफी लोगों को देखा कि वो पसंद करते हैं अपने से नीचे वाले लोग, अपने से कम इनकम वाले लोगों को, उनके बीच में रहना कंफर्टेबल है, जबकि कुदरत का एक्शन ले और डेस्टिनेशन पे जाए। देखो, अब ये विजन बोर्ड और लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करने के कुछ मैं वैज्ञानिक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। जिम कैरी और ब्रूस ली ने अपने चेक लिखे, और वो चेक उन्होंने लिए। लिखना एक साइक्रो न्यूरो एक्टिविटी है जो आपको दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव करती है। मोबाइल में टाइप नहीं करें, पेन से खुद अपने, अरे आपकी शादी का कार्ड छपा था कि नहीं छपा था? बताओ, जो कार्ड में नाम लिखा था वही मिली कि नहीं मिली? जो कार्ड में नाम लिखा था वही मिला कि नहीं मिला? जिस तारीख का लिखा था उसी तारीख को मिला कि नहीं मिला? जिस जगह का पता लिखा था उसी पते पे मिला कि नहीं मिला? सेम वही चीज कामयाबी के बारे में लिखो, और थोड़ा सा अपने भीतर एक प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए आपको बिल्कुल पहला तो फोकस क्लियर करो, एक लक्ष्य बनाओ। अगले 24 घंटों में सिर्फ अपना दैनिक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने लक्ष्य का विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो, और अपने लक्ष्यों को लिखित में हमेशा अपने पास लिख के रखो, और रिपीट भी लिखो, और दिन भर उस लक्ष्य को याद में रहो। क्योंकि एक बहुत सरल सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही सरल वाला सिद्धांत। जिस विचार को अपने दिमाग में आपने ज्यादा बड़ी जगह दे दी,
जिस विचार को आपने अपने दिमाग में बड़ी विषय दे दी, जिस विचार को आपने प्रमुख विचार के तौर पे मान लिया, डोमिनेंट थॉट, तो आप भले ही मन की भाषा तस्वीरें हैं, और लगातार सोचने से दिमाग खुद तस्वीरें बना लेगा, और पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके उस विचार को हकीकत में बदलने में जुट जाएगा। आपके साथ वैसी अपने ऊपर डाउट करोगे तो दुनिया आप पर डाउट क्यों नहीं करेगी? इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको भरोसा नहीं हो तो मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो। और जब आप सच्चे दिल से कुछ डिजाइन कर लोगे तो पूरी कायनात आपसे आपको उससे मिलाने में जुट जाएगी। ये अपनी इनर जर्नी शुरू करें, सोई हुई 90% शक्ति को आजाद करें। और अब शॉर्ट में रोड मैप मैं वापस दे रहा हूं मैजिक के तौर पे। पहला मैजिक है माइंड सेट, यानी आपका माइंड सेट हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, और मैग्नेट काय का रहना चाहिए, सफलता को और मनी को आकर्षित करने वाला माइंड सेट बनाना है। आपके माइंड सेट में किसी तरह का डर, किसी तरह का अवरोध, किसी तरह के गरीब विचार, ये बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। आपका एक्शन हमेशा उसी दिशा में होना चाहिए जिस मंजिल पे आप जाना चाह रहे हो। जैसे आप टेक्निकल पर जाना चाह रहे हो और आपका लक्ष्य, आप प्रयास कर रहे हो ओपनर पर जाने का, तो फिर आप कहाँ कर रहे हो? एक्शन, ग्रोथ, हर दिन सीखना है और हर दिन आगे बढ़ना है। ग्रीन डॉट हमेशा, और इम्प्रूवमेंट, खुद में सुधार हमेशा लाना है, और लगातार लगे रहना है। मंजिल आपका इंतजार कर रही है। जादू आपके बाहर किसी दुनिया में नहीं है। जादू आपके बाहर की किसी दुनिया में नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद है। आपके अपने माइंडसेट को बदलें, एक्शन लें, और जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का जादू खुद होते हुए देखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल शॉर्ट और वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सोचें, अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सोचें, और जो सोच रहे हैं उस पर पूरा विश्वास करें, और उनको लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पे पूरा होते हुए देखें, और अपने मन में एकाग्रता के साथ अवचेतन में सोचो, कल्पना करो, सपने देखो। मैं इसको हमेशा और 3 लाइनों में कहता हूं, अपने बारे में शुभ शुभ सोचो, अपनी टीम के बारे में शुभ शुभ सोचो, अपने बारे में शुभ शुभ देखो, शुभ शुभ बोलो, और शुभ शुभ महसूस करो। आपकी जिंदगी में शुभ दौड़ा चला आएगा, क्योंकि आरसीएम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको उस हिसाब से टेक्निकल की तैयारी आपको जरूर करनी है, क्योंकि और आप अगर लीडर्स का एटीट्यूड रखते हो तो आपको छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने देखने चाहिए। और मैं अब आपको थोड़ा सा चेतावनी भरे शब्दों में, आप आज 1000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, अगर आप, आपकी छोटी छोटी आंखों में वाकई बड़े सपने हैं, तो ये कमा रहे हो, तो आरसीएम में तो लोग 1 लाख से लेकर 50 लाख भी कमा रहे हैं। तो आप अपने माइंड को एक कमांड दो कि मैं कमा रहा हूं, तो कितना और आगे जाना बाकी है, कितना मेरे को अभी लॉस हो रहा है, उस पर अपनी नजर रखो। और बिल्कुल, और नई एक्टिविटी में मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी, अगर चाहते हो कि कोई ज्वाइनिंग बैठे नहीं, तो एक लैपटॉप खरीदो, और लैपटॉप से दिन की जितनी मीटिंगें कर सकते हो, कुछ खिलाने का कार्यक्रम शुरू करो, लैपटॉप से दिखाओ आपका काम, क्योंकि आप सवारी नहीं हो, आप ड्राइवर हो। और सावधान रहना है इन छोटे मोटे दुश्मनों से, जो हमारे दोस्त बन के हमारे साथ रहते हैं। कोई थोड़ा सा आलस्य, बहानेबाजी, अल्पेलापन, और ध्यान रखना है कि अब निशान हमारा हरा ही रहे। और ध्यान रखना है कि 3-4 अक्टूबर आपके जीवन का एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, और नए रियलिटी और नए टेक्निकल जो बनेंगे उनका एक ऐतिहासिक सेलिब्रेशन होने वाला है। इसी बात 3 और 4 अक्टूबर खास तौर से ग्रोथ माइलस्टोन फैमिली के लिए बहुत खास है, और कंपनी की तरफ से सेलिब्रेशन होगा, और साथ में रॉयल्टी एंड अबोव का एक स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्पेशल सेलिब्रेशन पिनो का भी होगा। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है, और टेक्निकल बने, और औरों को टेक्निकल बनाने की भावनाएं अभी से रखना शुरू करें, सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल अपने माइंड सेट में थोड़ा परिवर्तन लाएं, अपनी जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन लाएं। एक बड़ी सफलता और एक महान सफलता आपका इंतजार कर रही है।
और हम आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना गोल सेट करें,